हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, सर मुझे बैक का सर्टिफिकेट चाहिए। तो आज वीडियो इसी पर बनाने वाले हैं, बैक का सर्टिफिकेट बच्चे क्यों मांगते हैं और उनको क्या क्या दिक्कत आती है। वीडियो चालू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके हमें तुरंत बताएं। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है सवाल वो है बैक का सर्टिफिकेट। बैक का सर्टिफिकेट सभी बच्चे जो हैं बैक का सर्टिफिकेट क्यों मांगते हैं? सबसे पहली रीज़न होता है कि उनको जानकारी नहीं होती है कि वो सर्टिफिकेट जो है वो मांगा जाने वाला है। तो सबसे पहली बात मैं सभी बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि जब भी नोटिफिकेशन जो आते हैं तब आप लोग चेतते हैं, यानी तब आपको जानकारी होती है कि ये चीज़ जो है हमारे ये वाला सर्टिफिकेट जो है वो करना है। तो आप लोग किसी भी भर्ती के लिए या किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो उससे प्रीवियस ईयर के नोटिफिकेशन, आखिरी नोटिफिकेशन कब आया है, यानी जानकारी लो। सबसे पहले जो प्रीवियस नोटिफिकेशन है यानी पहले का जो नोटिफिकेशन है वो हम उठाएं। प्रीवियस नोटिफिकेशन में क्या चीज़ मांगी गई है तो इसकी हम तैयारी करें कि प्रीवियस नोटिफिकेशन में क्या चीज़ जो है वो मांगी जा रही है। तो प्रीवियस नोटिफिकेशन से हमें अंदाज़ा होता है कि जो आने वाली भर्ती है उसमें ये चीज़ें मांगी जा सकती है। जनरली जो भी पोस्ट हो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट तो आपको कर ही लेना चाहिए। जैसे कारपेंटर की अगर कोई पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कारपेंटर का आपको 3 मंथ्स या 1 ईयर का सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो है वो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि उसमें मांगा जा सकता है। और अगर नहीं भी मांगा जा रहा है तो इस तरीके से सर्टिफिकेट जो है वो एक तरीके से आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो होता है वो बताता है कि आपने इस चीज़ की ट्रेनिंग है, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है, यानी इस चीज़ का आपके पास हुनर है, अनुभव है, वो चीज़ दर्शाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि आपको जानकारी होना चाहिए। अब बैक में क्यों मांगता है बच्चा सर्टिफिकेट? क्योंकि वो जानकारी उसको, ये वाली जानकारी जो है वो नहीं होती है। अब जानकारी नहीं होती है तो जब जानकारी मिलती है उसको जब तक बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होता है और वो एंड टाइम पर हमसे सर्टिफिकेट मांगता है जो कि कहीं भी काम नहीं आता है। और हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो एंड टाइम पर हमसे सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं और आनन फानन में उसकी डेट चेंज करके वहाँ पर लगा देते हैं और भर्ती में ज्वाइन हो जाते हैं। बाद में जब वेरिफिकेशन आता है तब वो सर पकड़ लेते हैं, हम भी सर पकड़ लेते हैं और बच्चे का किसी कारणवश जो है वो सिलेक्शन नहीं हो पाता है और वो बच्चा भर्ती से बाहर आ जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। कहाँ दिक्कत है इसमें? दिक्कत वहाँ है टाइम से सर्टिफिकेट नहीं लेना, और सबसे बड़ी समस्या है जानकारी नहीं होना। तो जानकारी का मैंने आपको सबसे पहले बता दिया है। किसी भी चीज़ की जानकारी है, ये प्रीवियस नोटिफिकेशन देखें आप सभी भर्ती की कि उसमें क्या मांगा जा रहा है, उसी के रेफरेंस से लेके अपना जो है एक्शन प्लान सेट करें। आपको करना क्या है वही जो है आपको सेट करना है। अब दूसरी चीज़ है, बच्चा बैक में सर्टिफिकेट ले लेता है, बैक सर्टिफिकेट। ठीक है, अब बैक सर्टिफिकेट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैक सर्टिफिकेट बहुत सारी संस्थाएं दे देती है, इशू कर देती है। ठीक है, हम बैक में सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। ठीक है, बैक में सर्टिफिकेट नहीं देते हैं हम आपको। ठीक है, अब जो संस्था ने बैक का सर्टिफिकेट दे देती है, बाद में क्या होता है, बाद में उनका वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है। जब वेरिफिकेशन होता है तो वेरिफिकेशन में वो फॉल्स पाया जाता है, क्योंकि ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो बनता ही नहीं है बैक में। अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप कहीं से ले रहे हैं तो वो बैक में नहीं मिलेगा आपको, वो करंट में ही मिलेगा आपको, यानी डेट ऑफ एडमिशन के बाद का ही मिलेगा आपको। अब वो डेट ऑफ एडमिशन के ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है कि सर्टिफिकेट जो है आपका कितना ड्यूरेशन है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो उसके बाद की डेट आपको इशू डेट मिलेगी। तो इन चीज़ों को जो है आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी आपको बैक में सर्टिफिकेट ऑफर कर रहा है तो उसका आप नज़दीकी फ़ायदा जो है कि थोड़े दिन के लिए आपको उसमें सुकून मिल जाएगा कि हाँ मेरी नौकरी जो है वो बच गई है। लेकिन दूर का जब आप चीज़ें देखोगे, जब दूर की साल भर बाद, 1.5 साल बाद कैसे न कैसे करके घुस जाओगे आप नौकरी में, जब वेरिफिकेशन होगा
तो गवर्नमेंट सारी चीज़ें चेक करती है। क्या क्या चीज़ें चेक करेगी? एप्लीकेशन फॉर्म चेक करेगी, आपने ट्रेनिंग कब ली है, आपने एग्जाम कब दिया, आपने पेमेंट कब किया, सारी चीज़ें चेक होती है, ठीक है ना। वो मिलेगी आपको करंट में। तो वहाँ जो है कैसे भी करके आप बैक का सर्टिफिकेट को आप वेरीफाई जो है वो नहीं कर सकते अगर ये सर्टिफिकेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड है तो। यानी आप अगर कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट आप अगर ले रहे हैं तो ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अदर सर्टिफिकेट के लिए मैं नहीं कहता, अगर गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट आप ले रहे हैं तो ये चीज़ जो है वो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। अब बैक के सर्टिफिकेट के इल इफेक्ट्स क्या होते हैं? इल इफेक्ट्स मतलब दुष्प्रभाव। दुष्प्रभाव क्या क्या देखने को मिलते हैं हमें? सबसे पहला है, बाहर आ जाता है भाई, नौकरी छूट जाती है, क्योंकि वेरीफाई तो हो ही नहीं पाता। जब वेरीफाई नहीं हो पाता तो नौकरी भी नहीं बचेगी, ठीक है। प्लस मुकदमे और हो जाते हैं, FIR और हो जाती है फर्जी डॉक्यूमेंट का। तो ये एक तरीके से जो बैक का सर्टिफिकेट जो हम यहाँ पर कर रहे हैं वो एक तरीके से फर्जी है, बिल्कुल ये फर्जी सर्टिफिकेट है। इसके चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है। मेरा सभी स्टूडेंट से यही कहना है कि इन जैसी चीज़ों के चक्कर में आप जो है वो बिल्कुल भी ना पढ़ें, ठीक है। आपको सिर्फ ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही लेना है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेना है, बिल्कुल ठीक है। ये बैक का सर्टिफिकेट नहीं लेना है, ठीक है। हमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलता है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप लेंगे तो वो हमेशा करंट में ही मिलेगा, यानी करंट डेट आपके पास आएगी, ठीक है, जो भी डेट चल रही होगी। यानी एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, एग्ज़ाम के बाद की आपको डेट मिलेगी यहाँ पर, ठीक है ना, कोई भी डेट ऑफ इशू आएगी। और ये हर जगह वेरीफाई हो जाएगा, हर जगह वेरीफाई हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। बच्चे बहुत ज़्यादा बैक का सर्टिफिकेट मांगते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट जो होते हैं वो बैक में अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं होते हैं, इसलिए हमें कॉल ना करें, ठीक है। इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी वीडियोस भी बना चुका हूँ। आपको कॉल नहीं करना है बैक के सर्टिफिकेट के लिए। अगर आपको रेगुलर सर्टिफिकेट्स करने हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। हमारे जो है हम या हमारी प्रतिनिधि या हमारे सेंटर संचालक ये सारी चीज़ें जो है आपको गाइड कर देंगे, बता भी देंगे। तो ये था आज का एक हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि बैक का सर्टिफिकेट जो है क्यों ना लें और इसकी क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, आपको बड़ी दिक्कतें भी आ सकती है। इसका हमने आपको सारे इस वीडियो में बनाया। तो बने रहिए चैनल पर। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद।